हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में पूछा ही जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। आवृत बीजी पौधों में बीजांड की संरचना। आप इसका चित्र बनाना भी सीखेंगे आज, और इस संरचना के बारे में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था गाइनोसियम या जायांग। जायांग का एक भाग रहता है ओवरी, इस ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। अब ये जो गाइनोसियम है, जायांग है, ये कैसा रहता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, संरचना कैसी रहती है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये इस प्रकार की संरचना रहती है इसकी। ये इसका ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, ये वाला भाग स्टाइल, और इसके बाद में ये चौड़ा भाग रहता है, ये वाला भाग रहता है ओवरी, और ये टीका रहता है एक बेस पर, इसको बोलते हैं हम थैलेमस, और नीचे वाला भाग पेडिकल। ये जो ऊपर वाला भाग रहता है, ये ऊपर वाला भाग ये है इसका स्टिग्मा, ये वाला भाग, ये लंबी नलिका वाला भाग रहता है, ये होता है इसका स्टाइल, और ये चौड़ा भाग रहता है, ये महत्वपूर्ण भाग रहता है, मुख्य भाग रहता है, ये होता है ओवरी। हिंदी में अगर कहें तो ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन भाग मिलकर जायांग या गाइनोसियम बनाते हैं। और इस ओवरी वाले भाग के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, जिसकी संरचना, जिसकी बनावट इस प्रकार की होती है। ये मैंने बना दिया है ओवरी के अंदर ओव्यूल, अंडाशय के अंदर बीजांड। ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये वास्तव में क्या है? ये है ओव्यूल, और हम इस ओव्यूल की संरचना को आज पढ़ने जा रहे हैं, बीजांड की संरचना। तो इसके लिए हम बीजांड संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो डायग्राम रहता है वो कैसे बनता है, आसानी से बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कौन कौन से भाग रहते हैं, बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर कौन कौन से भाग रहते हैं, उनके बारे में हम भी पढ़ने जा रहे हैं। संरचना पढ़ रहे हैं बीजांड की। तो इसका डायग्राम जो है ये मैं बना रहा हूं यहां पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, ये जो बीजांड रहता है, इसकी बाहरी बनावट कैसे रहती है वो मैं बना रहा हूं। ये इस प्रकार की बनावट है इसकी। ये बीजांड संरचना, ये इसकी आउटर स्ट्रक्चर है। इसकी बनावट की जो पूरी संरचना है पूरी, ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक जो धागे जैसा भाग दिख रहा है आपको, ये इस धागे जैसे भाग को हम लिखेंगे फ्यूनिकल। ये वाला जो भाग रहता है, ये इसका फ्यूनिकल है। और ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग इसका ओव्यूल है या ओव्यूल की बॉडी है। ये जो फ्यूनिकल वाला भाग रहता है, ये फिलामेंटस है, तंतु जैसा है, और ये इस पूरे ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। ये ओवरी से ये फ्यूनिकल ने इसको जोड़ दिया। यहां पर आप चाहें छोटा सा भाग इसके अंदर एक और रहता है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और फ्यूनिकल, इन दोनों की सहायता से ये ओव्यूल इस ओवरी के अंदर जुड़ा रहता है। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये वाला भाग हुआ, इसमें ये फ्यूनिकल वाला भाग हुआ है। फ्यूनिकल वाले भाग, फ्यूनिकल वाला जो भाग रहता है, इसका काम रहता है इस ओव्यूल को, इस बीजांड को अंडाशय से, ओवरी से जोड़ना। अब इस पूरे ओव्यूल के अंदर दो सिरे रहते हैं, दो एंड रहते हैं, एक ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला।
ये जो ओव्यूल का ऊपर वाला सिरा रहता है, ये इस सिरे को कहा जाता है केलाजा एंड। ये एक सिरा रहता है केलाजा एंड। इसके ठीक विपरीत वाला जो सिरा है, ये विपरीत वाला सिरा ये कहलाता है, इसको कहा जाता है माइक्रो पाइल एंड। दो सिरे हो गए इसके अंदर, एक केलाजा एंड, एक माइक्रोपाइल एंड। इस पूरे ओव्यूल के आसपास, पूरे ओव्यूल के आसपास एक या दो जोड़ी ऐसे कवर रहता है इसके आसपास, इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल के आसपास ये जो बना रखा है मैंने ग्रीन कलर से, ये इसके क्या है, ये वास्तव में इसके हैं इंटेग्यूमेंट। जो इंटेग्यूमेंट रहते हैं, ये इंटेग्यूमेंट इस ओव्यूल को आसपास से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। इंटेग्यूमेंट पूरे ओव्यूल में आसपास रहते हैं। ये जो माइक्रोपाइल एंड रहता है, यहां पर एक छोटा सा हिस्सा रहता है जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये वाला हिस्सा। जहां इंटेग्यूमेंट नहीं रहते हैं, उस छिद्र को कहा जाता है माइक्रोपाइल पोर या माइक्रोपाइल एपर्चर। कहां पे रहता है ये रहता है माइक्रोपाइल एंड पर। माइक्रोपाइल एंड पर जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है, उस छोटे से पोर को, छोटे से छिद्र को कहा जाता है माइक्रोपाइल पोर या माइक्रोपाइल एपर्चर। ठीक है। अब इसके बाद ये जो पूरा ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर क्या क्या रहता है वो हम देखने जा रहे हैं। ओव्यूल के अंदर आपको एक संरचना और मिलेगी। जो संरचना रहती है, ये जो बना रहे हैं हम इसमें, ये देखिए एक संरचना ओव्यूल के अंदर और एक अंडाकार संरचना मैंने और बना दी। ये जो संरचना है, ये संरचना कहलाती है, इसका नाम है, या तो हम कहेंगे इसको एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक, या इसका एक नाम और है, इसको हम बोल सकते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियोसेक पाया जाता है ओव्यूल के अंदर। ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है, इस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर कुल इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस रहते हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें, ये देखिए। सबसे पहले देखेंगे आप तो इसमें ये 3 सेल तो मैं बना रहा हूं यहां पे, ये बना दिए मैंने ब्लू कलर से। ये 3 सेल है, इन तीनों को हम एक साथ कहेंगे। ये 3 सेल रहती है, ये कहलाती है एंटीपोडल सेल, या हम कहेंगे एंटीपोडल्स। ये कितनी रहेगी, ये 3 सेल होगी। तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल या एंटीपोडल्स। ये कौन से एंड पर है, ये केलाजा एंड पर है। इसके विपरीत सिरे पर, अपोजिट एंड जो है, यहां पर एक बड़ी सेल रहती है ये, और इसके दोनों साइड में 2 छोटी सेल रहती है, ये व्हाइट कलर वाली। तो 3 सेल यहां पर भी होगी, माइक्रोपाइल एंड पर भी 3 सेल होगी। ये जो 3 सेल है, इसमें से जो एक सेल है ग्रीन कलर वाले जो बड़ी है, इसको कहा जाता है एग सेल। ये बड़ी क्या है, एग सेल, जो सिंगल है, एक है और बीच में है। इसके दोनों साइड में 2 सेल आपको और दिख रही है, ये व्हाइट कलर वाली। इन दोनों को कहा जाता है सिनर्जिड सेल। ये कितनी है, ये 2 है। 2 हो गई सिनर्जिड, और एक जो सेल है बीच वाली, ये है एग सेल। इन दोनों को हम चाहें तो कॉमन रूप से बोल सकते हैं, ये कहलाता है
एग एपरेटस। एग एपरेटस के अंदर क्या क्या रहता है? एग एपरेटस के अंदर 3 सेल है कुल, 3 में से एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है। अब कुल हमारे पास 6 सेल हो गई। एंटीबॉडल 3 है, 2 सिनर्जिड है व्हाइट कलर वाली और एक ग्रीन कलर वाली एग सेल है। बीच में क्या होता है? जो बीच वाला भाग रहता है इसका, इस बीच वाले भाग में ये 2 सेल मिल जाती है और दोनों का जो न्यूक्लियस रहता है वो अलग अलग होता है, ये इस तरह से। तो हम इनको 2 सेल भी कह सकते हैं या एक कहें, क्योंकि दोनों जुड़ गई है, पर दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है। ये जो बीच में एक सेल बना रखी है हमने, इस सेल को हम या तो कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो या तो कहेंगे हम इसको पोलर न्यूक्लियाई, या फिर हम कहेंगे इसको सेकेंडरी, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और ये कैसी होगी? क्योंकि 2 न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो ये डिप्लॉइड होगी। तो कुल अगर सेल की बात करें हम, तो 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एग और एक बीच में हमारे पास है पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल इसमें देखेंगे तो पूरे ओव्यूल के अंदर आपको, पूरे ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो तो हमको 8 दिखेंगे। और टोटल हम अगर सेल की बात करेंगे तो सेल्स इसके अंदर 7 हो। मतलब जो ओव्यूल है इसके अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स रहती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस आंसर होगा। ये जो पूरा ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर हमने अंदर बना रखा है फीमेल गेमेटोफाइट, ये बना रखे हैं हमने इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट है हल्के से रेड कलर वाला ये, और इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर वाला है ये पूरा है इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर और एम्ब्रियो सेक के बाहर, मतलब जो बीच वाला भाग है, ये देखो आप लोग, ये वाला भाग देखेंगे, ये बीच वाला भाग, ये जो जहां जहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाला जो पूरा भाग रहता है, ये पूरा भाग इसका नाम अलग है। ये जो पूरा भाग दिख रहा है लाइन वाला, इस पूरे भाग को हम कहेंगे न्यूसेलस। ये क्या होगा? ये होगा न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस रहता है, ये न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट के अंदर पाया जाता है और एम्ब्रियो सेक के बाहर रहता है। एक बार फिर देखिए इसकी स्ट्रक्चर। ये जो ओव्यूल है पूरा, ये कहां पर पाया जाता है? ये ओव्यूल पाया जाता है इस ओवरी के अंदर। ये पूरा भाग क्या है? ये पूरा भाग है गाइनोसियम। पूरा भाग क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर मुख्य भाग क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल रहते हैं। ओव्यूल के अंदर 2 भाग हैं। एक भाग दिख रहा है धागे जैसा, इसको हम नाम दिया फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल प्लेसेंटा की मदद से इस ओवरी के अंदर इस ओव्यूल को जोड़ देता है। दूसरा भाग रहता है ओव्यूल का एक मेन भाग। ये जो मेन भाग रहता है, इसी भाग को हम यहां पे डिटेल में देख रहे हैं। इसके अंदर 2 एंड है, 2 सिरे हैं, 2 पोल है, ये भी कह सकते हैं। एक केलाजा एंड, एक माइक्रोपाइल। एक केलाजा एंड है इसमें और एक है माइक्रोपाइल एंड।
ये दो सिरे, माइक्रोपाइल एंड और केलाजाइड। इसके अलावा इस पूरे ओव्यूल की बॉडी के आसपास इंटीग्यूमेंट रहते हैं। इनका एक पैर हो सकता है, दो पैर हो सकते हैं, एक जोड़ी हो सकते हैं, दो जोड़ी भी हो सकते हैं। ये इंटीग्यूमेंट ओव्यूल को आसपास से ढक देते हैं। माइक्रोपाइल एंड जहां रहता है वहां पर कुछ हिस्से में इंटीग्यूमेंट नहीं रहती। तो ये इतना सा भाग दिख रहा है जहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं है, इस भाग को कहा जाता है माइक्रोपाइल पोर या माइक्रोपाइल एपरेचर। फिर देखेंगे आप, तो इंटीग्यूमेंट के अंदर ये व्हाइट लाइन जो बना रखी है हमने, ये वाला भाग क्या है? ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर ये जो भाग दिख रहा है आपको एक और, इस भाग को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट। इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर तीन है एंटीपोडल सेल, एक है एग सेल, दो है सिनर्जिड सेल, एक है इसमें पोलर सेल, और पोलर सेल के अंदर दो है पोलर न्यूक्लियस। इस प्रकार से ये जो ओव्यूल रहता है, ये ओव्यूल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाला होता है। अब आपसे पूछे गाइनोसियम क्या होता है, तो गाइनोसियम में ये फ्लावर के अंदर बीच में रहता है। उसमें एक भाग रहता है स्टिग्मा, दूसरा रहता है स्टाइल, तीसरा रहता है ओवरी। मेन कौन सा होगा इसके अंदर? मेन होगा ये ओवरी। ओवरी मेन क्यों होगा? क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? तो ओव्यूल के अंदर दो भाग हैं, एक फ्यूनिकल है जो जोड़ेगा, एक मेन बॉडी है। मेन बॉडी के अंदर केलाजा एंड माइक्रोपाइल एंड, आसपास इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के और अंदर जाओगे तो एम्ब्रियो से क्या फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कितनी सेल? 7, 3 एंटीपोडल, नीचे 2 सिनर्जिड, एक एग, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, पोलर सेल। बड़ा आसान सा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बना के देखना, इसको पढ़ के देखना, इसको समझ के देखना, बड़ा आसान है। थैंक यू।